बिहार में महागठबंधन में फिर बवाल। कांग्रेस की सीट पर माले ने ठोक दिया दावा। कटिहार में आमने सामने हुए माले और कांग्रेस। सीपीआईएम ने दे दिया एक्सचेंज वाला ऑफर। बिहार में बनते बिगड़ते सियासी समीकरणों के बीच जनता दल यूनाइटेड का गठबंधन भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाले एनडीए से क्या हुआ। कटिहार लोकसभा सीट से चुनाव लड़ने को लेकर कांग्रेस और सीपीआई माले भी आमादा हो गई। कांग्रेस अपने नेता तारिक अनवर के हवाले से इस सीट पर दावा कर रही है, तो वहीं सीपीआई माले भी अपने विधायक महबूब आलम के नाम पर इंडिया गठबंधन नेतृत्व के पास दावा ठोक रही है। इंडिया गठबंधन से जेडीयू का नाता टूटने के बाद कटिहार लोकसभा क्षेत्र पर दावों का बाजार गर्म हो गया है। इंडिया गठबंधन में शामिल राजनीतिक दल लोकसभा सीटों पर दावा कर रहे हैं। आपको बता दें कि तारिक अनवर आज की तारीख में कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता हैं। वो केंद्र सरकार में मंत्री भी रह चुके हैं, यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रह चुके हैं। बिहार से लेकर कांग्रेस की राष्ट्रीय राजनीति में एक दौर में तारिक अनवर का जलवा हुआ करता था, लेकिन अब माले चाहती है कि उसके विधायक महबूब आलम कटिहार लोकसभा सीट से चुनाव लड़े, वो भी महागठबंधन के तहत। अब कांग्रेस का तर्क समझ लीजिए। कांग्रेस का कहना है कि जदयू जब गठबंधन में साथ थी तब सिटिंग सीट होने के कारण उनका दावा था। आपको बता दें कि दुलाल चंद गोस्वामी 2019 के लोकसभा चुनाव में जनता दल यूनाइटेड के टिकट पर एनडीए उम्मीदवार के तौर पर कटिहार लोकसभा सीट से निर्वाचित हुए थे। बाद के दिनों में राजनीतिक माहौल बदला तो नीतीश कुमार महागठबंधन के साथ आ गए, और जब नीतीश महागठबंधन के साथ आए तो उस वक्त भी इस बारे में कयास लग रहे थे कि कटिहार की सीट लड़ेगा कौन, जनता दल यूनाइटेड या फिर कांग्रेस, क्योंकि कांग्रेस के नेता तारिक अनवर, हम फिर से बता दें कि बड़ा चेहरा है कांग्रेस की राजनीति में, जबकि जेडीयू के सांसद दुलाल चंद गोस्वामी यहां से सिटिंग एमपी हुआ करते थे। लेकिन जदयू गठबंधन से अलग हुआ तो कांग्रेस इस सीट पर अपना दावा करने लगी। वो इसलिए कि वर्ष 2019 के लोकसभा चुनाव में जनता दल यूनाइटेड के नेता दुलाल चंद गोस्वामी ने कांग्रेस के तारिक अनवर को हराया था। हालांकि बड़ा कम अंतर रहा। जदयू के दुलाल चंद गोस्वामी को उस दौर में 5,59,423 वोट मिले थे, जबकि कांग्रेस के तारिक अनवर को भी 5,02,220 वोट मिले थे। कांग्रेस की दावेदारी का दूसरा बड़ा आधार यह है कि वर्ष 2014 के लोकसभा चुनाव में तारिक अनवर ने भाजपा के निखिल चौधरी को हराया था। तब तारिक अनवर को 4,31,292 वोट मिले थे और भाजपा के निखिल चौधरी को 3,16,552 वोट मिले थे। हालांकि वर्ष 2014 में तारिक अनवर एनसीपी के उम्मीदवार थे। अब जनता दल यूनाइटेड के एनडीए में जाने के बाद सीपीआईएमएल जो पहले 5 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती थी, वो अब 9 लोकसभा सीटों पर उम्मीदवार उतारना चाहती है। कम से कम ऐसा दावा तो वो कर ही रहे हैं। इनमें से एक सीट कटिहार की लोकसभा भी है। जानकारी के अनुसार कटिहार लोकसभा से माले अपने लोकप्रिय नेता और लोकप्रिय विधायक के तौर पर चर्चित महबूब आलम को चुनाव मैदान में उतारना चाहती है। अब माले के अंदरूनी सर्वे के अनुसार कटिहार लोकसभा सीट से माले के जीतने के आधार मजबूत है। कांग्रेस से माले यह सीट अपने लिए मांग रही है। माले नेताओं का मानना है कि राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अखिलेश प्रसाद सिंह को राज्यसभा भेजने के लिए अपने विधायकों को माले ने उन पर कुर्बान किया था। बदले में कांग्रेस चाहती है कि एक्सचेंज ऑफर के तहत कटिहार लोकसभा सीट माले को देकर एक सम्मानजनक समझौता का उदाहरण पेश किया जाना चाहिए।